जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफी मांगेगा। वही इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वह बहुत पछता रहा है और आपसे झुककर माफी मांगने को तैयार है। आज की ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि यह डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जिसे आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन फोर्सेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। कोई व्यक्ति जो आपको पहले नजरअंदाज करता था, अब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब वह आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान है। वह लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। पहले इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा था। उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह देख रहा है कि आप कितने मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। आपने अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है और इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आपकी सफलता, आपकी चमक और आपका आत्मविश्वास इस व्यक्ति को दूर से ही प्रभावित कर रहा है। वह आपकी जिंदगी में वापसी की उम्मीद में आपको देख रहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके धन, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। वे आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी ही सोच है। वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा है और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। जो लोग आपको कभी समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वही लोग अब आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके रास्ते की रुकावटें अब दूर होंगी। आप जो भी सपना देख रहे हो, वह अब धीरे धीरे सच होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे अब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पछता रहे हैं कि वे आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका ट्रू पार्टनर भी आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं। वे आपकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था। आपने खुद को बदलकर, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी शक्ति से अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जो आपके लिए सबसे सही है। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और शांति आने वाली है। आपका जीवन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आपने जिस संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
वह अब रंग ला रही है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति अब आपको पीछे नहीं खींच सकती। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें गलत साबित कर दिया। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके करियर में तरक्की होगी और आपके रिश्तों में भी एक नया उजाला आएगा। जो लोग आपको पहले छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपने आत्मसम्मान को पहचाना है। आपने सीखा है कि खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। अब आप किसी के लिए खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे। अब आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जी रहे हो। आपका यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि दिखाने की कोशिश की थी। वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी, कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, वह बस कुछ समय की बात है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है, तब अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब यह विश्वास रखो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास आया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा, अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा
से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर